हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर जो कि 2024 का ये एग्ज़ामिनेशन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट है और जिन स्टूडेंट्स ने मेजर सेकंड या माइनर या ओपन इलेक्टिव में ये सोशियोलॉजी का चूज़ किया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसा पैटर्न्स होता है उनके पूछने का और कैसे उसे सॉल्व करना रहता है, क्या वर्ड लिमिट रहती है, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम आपका 3 आवर्स का होता है। ये सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है और ये 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स का आपका सेक्शन ए कैरी करता है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ये किसने कहा है। यानी कि इन क्वेश्चन पेपर में इस परिभाषा टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसने ये परिभाषा कही गई है। अगर आप तैयारी करेंगे पेपर की तो इस टाइप के जो परिभाषा जिन्होंने दी है हुई है उसे अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा कि ये किसने कहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। सो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है समुदाय शब्द किस भाषा के शब्द कम्युनिटी का अनुवाद है। तो आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं तो देख सकते हैं कि किससे अनुवादित किया गया है, उस पर सही लगाकर लिखिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है संस्कृति उन वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिसको संसार सुंदर मानता है। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे भी फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये किसने कहा है। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि किसने कहा है, वो थोड़ा ट्रिक से याद रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन है। तो सामाजिक नियंत्रण टॉपिक को आप पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने ये सामाजिक परिवर्तन वाली संस्थाओं को पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जो कि 25 मार्क्स का है। इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 शब्द है और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा यहाँ से, इसलिए 25 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। और इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 से एक क्वेश्चन और उसका अथवा दिया हुआ है। जैसे समाजशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, समाजशास्त्र का महत्व बताइए। और नेक्स्ट यूनिट से है सामाजिक समूहों का महत्व बताइए और अथवा में है समिति तथा संस्था में अंतर बताइए। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं अंतर बताइए, महत्व बताइए, विशेषताओं को बताइए, तो इस टाइप के टॉपिक्स आप पढ़कर जाइएगा। यूनिट 3 से पूछा गया है नातेदारी की श्रेणियों और व्यवहारों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन्हें स्पष्ट करना होगा। अथवा में दिया है विवाह के उद्देश्यों को बताइए। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा है। संस्कृति का सामाजिक महत्व बताइए। यूनिट 4 से ये क्वेश्चन है और इसके अथवा में है समाजीकरण एक अनुकूलन प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक तथ्य दिया गया है, आपको इसको स्पष्ट करना है कि ये सामाजीकरण एक अनुकूलन प्रक्रिया क्यों है और संस्कृति का सामाजिक महत्व बताना है, संस्कृति का समाज में क्या महत्व है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उद्देश्य बताएं, महत्व बताएं, प्रक्रिया कैसे है। अब यहाँ पर यूनिट 5 से पूछा गया है
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण को संक्षेप में समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर अब हमारा सेक्शन सी आता है। यहाँ पर आपको सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो आपका सेक्शन सी यहाँ पर 40 मार्क्स का हो जाता है। आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 500 वर्ड में आपको ये आंसर अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको कोई 4 जो आपको बनते हों, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आपको वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में समाज शास्त्र पर निबंध लिखिए। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया हुआ है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना करिए। और क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर दिया हुआ है, समुदाय की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और प्रश्न 10 में है, परिस्थिति तथा भूमिका पर एक निबंध प्रस्तुत कीजिए। और भारत में शिक्षा पर एक लेख लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको किन किन टॉपिक्स में किन एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना है, आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जैसे उद्देश्य, महत्व, भूमिका, अर्थ और प्रक्रिया, इस टाइप के क्वेश्चन। और अंतर करने वाले, निबंध लिखने वाले। तो निबंध के जो ऐसा है, पॉइंट आप लिखने की कोशिश करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन देती है एग्ज़ामिनर पर, जो आपकी कॉपी चेक करता है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। प्रश्न 11 में दिया है, भारत में शिक्षा पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 12 में है, सभ्यता तथा संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट करना है। आप कुछ मुख्य बिंदु ले सकते हैं जिनके आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। ऐसे ही किसी भी चीज़ या टॉपिक का आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, इनके स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक स्तरीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपको इनमें से भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिटेल चाहिए या शॉर्ट में समझना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके पास डाल देंगे। और आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भूलें ना, और हमारे सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी तैयारी करें और अच्छा एग्ज़ाम दें। और ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के, कोई भी एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी टॉपिक को समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। सो thanks for watching my video, and don't forget to like and subscribe, and please share for more information. Thank you.